वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी जानकी जी के दुख को देखकर बहुत दुखित हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, पष्ठ मारोह में देवी, हे देवी मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, दूसरे ही क्षण में रघुनाथ जी से मैं मिला दूंगा आपको, दूसरे क्षण में, क्योंकि मनोज मारत तुल्य वेगम। हनुमान जी में शक्ति कितनी है। लक्ष्मण शक्ति के समय हनुमान जी ने कहा, खौलते हुए तेल के कड़ा में सरसों के कुछ दाने डालो, वे परिपक्व नहीं हो पाएंगे। उसके पहले कहो मैं मेरू मदिराचल को जड़डीएच समेत उखाड़ के यहां ले आऊं। हनुमान जी कोई सामान्य हनुमान जी? क्या समझ रखा है हनुमान जी को आपने? भले ही हम विनोद में ही कह रहे हो, लेकिन मानना, राम जी से, भगवान श्याम सुंदर से लोग डरते नहीं है। हनुमान जी कहीं बैठ जाए, महाराज सब डरते हैं। जो गाड़ी वाले हैं ना, वो भी रास्ते में हनुमान जी का मंदिर देखकर प्रणाम कर देते हैं। एक बार हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि वहां तुमने प्रणाम क्यों किया। ड्राइवर बोले कि अरे हनुमान जी का मंदिर था। मैंने कहा कि अरे भले आदमी, अभी भगवान बिहारी जी का मंदिर निकला, राम जी का मंदिर निकला, देवी जी का मंदिर निकला, तब तो प्रणाम नहीं किया। वो बोला, हनुमान, अरे महाराज कहीं टक्कर खा गई गाड़ी तो हनुमान जी को तो नहीं मानोगे, तो जबरदस्ती भी मानना पड़ेगा। मजबूत है, कोई कमजोर थोड़ी हनुमान जी। पुराणों में उल्लेख है महाराज जी, 10,000 मत वाले हाथियों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में है। अतुलित बलधाम कोई बल का परिमाण नहीं है हनुमान जी, कोई नापतौल नहीं है। कितना बल है हनुमान जी में। लोग कहते हैं हम में हनुमान जी आ गए। अरे भले आदमी हनुमान जी का इतना अंश आ जाएगा, शरीर फट जाएगा, कहां झेल पाओगे हनुमान जी को। हनुमान जी आ गए, गाजर मूली समझ रखा है हनुमान जी को। हनुमान जी बोले, दूसरे ही क्षण में राम जी से मिला दूंगा। जानकी जी बोली कि तुम हमको पीठ पर ले चलोगे, राक्षसों को पता चल जाएगा, वो सब लड़ने लग जाएंगे, अस्त्र शस्त्र का प्रहार करेंगे, मैं तो क्षत विक्षत होकर नीचे गिर जाऊंगी और तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। तुम अकेले राक्षसों से कैसे लड़ोगे। हनुमान जी हंसने लगे। अरे बोले, राक्षसों की चिंता ना करो, न रावण सहस्र में युद्ध प्रतिबल भवे, 1000 रावण मुकाबला नहीं कर सकते। राक्षस किस खेत की मूली है, राक्षसों की परवाह मत करो, 1000 रावण भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाराज मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। अब जानकी जी की बात को उन्होंने उत्तर दे दिया तो जानकी जी ने दूसरा तर्क दिया। बोले, तुम वेग से जब उड़ोगे तो भयंकर वायु वेग को मैं कैसे सहन पर कर पाऊंगी। उस वायु वेग से तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले, उसकी चिंता मत करो, हम संभाल के माताजी आपको ले चलेंगे, आपको वेग का अनुभव नहीं होने देंगे। जानकी जी बोली, हम ऊपर से समुद्र की ओर देखेंगे और डर के मारे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और कहीं किसी राक्षस ने आक्रमण किया, मैं कहीं तुम्हारी पीठ से कूद गई और समुद्र में गिरी, तो याद मनत्तम जलचरों का भोज्य बन जाऊंगी, फिर तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। राजी नहीं है जानकी जी जाने के लिए। हनुमान जी बोले, वो सब जितने प्रश्न हैं सबका समाधान हमारे पास है। राक्षसों के लिए अकेले मैं पर्याप्त हूँ, रावण के लिए, हजारों रावण के लिए अकेले पर्याप्त हूँ। समुद्र में गिरने नहीं दूंगा, वायु के वेग को लगने नहीं दूंगा, और राम जी से मिला दूंगा। अब क्या बाधा है माता जी। बोली, देखो हनुमान, अब क्या बतावे तुमको, जिस समय रावण मेरा हरण करके ले गया उस समय मैं परबस थी, भरियाई करके ले गया। मानस जी में भरियाई शब्द लिखा है। ये भरियाई बुंदेली शब्द है। भरियाई उसको कहते हैं, एक तो चोरी डकैत एक भरियाई होती है, नजर छुपा के नजर बचा के ले जाना। तो इसलिए तो जानकी जी ने कहा, सने हरियाणे मोह अधम नीलज लाज, नहीं तो मैं परबस थी। रावण मुझे उठा के ले आया, पर मैं पतिव्रता हूं, उस समय तो पराधीन थी, परबस थी। उठाकर रावण ले गया, रथ पर बिठा लिया, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। हनुमान जी हंसे बोले, ये दोहाई माता जी ना दो तो अच्छा है। क्यों? आपने हमको सुत कह दिया, बेटा कह दिया, और मैंने आपको माता कह दिया। अब देखो ध्यान से सुने, सन्यासी का धर्म है कि कास्ट की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श ना करे। सन्यासी माने विरक्त
साधु का धर्म है स्त्री का स्पर्श ना करे, स्त्री दर्शन ना करे, नजर मिलाकर बातचीत ना करे, और वह त्रिदंडी अथवा दंडी सन्यासी हो। अब उसकी जन्मदात्री माता सामने आ जाए तो बोले, सदंडम प्रणभूम। दंडधारी को किसी को प्रणाम नहीं विहित है, पर उस दंडधारी का कर्तव्य है कि दंड के सहित जन्मदात्री माता को प्रणाम करे। वहां सन्यास धर्म नहीं है कि मैया के चरण छुए या मैया वृद्ध है उसको उठा के बिठा दे। अरे स्त्री स्पर्श कर लिया, ये तो बात बेटा बूढ़ा हो जाए तो भी मैया की दृष्टि में बेटा ही है कि क्या है, बेटा ही तो है। हमने देखा यहाँ राजस्थान में, यहाँ कांचवा में देखा, आप कहीं जा रहे थे तो मैया आई, टीका लगाया, बड़े लाड प्यार से हाथ फेरा और रोटी गुड़ और गुड़ और रोटी। क्यों, यहाँ परंपरा है ना थोड़ा गुड़ खिलाना, रोटी खिलाना, तब भेजना। उस दृश्य को मैंने देखा, रामनिवास जी की माँ वो इतनी भावना से अपने पुत्र को विदाई कर रही थी, देख के हृदय भर आया। माँ हमेशा माँ है, पुत्र हमेशा पुत्र है। रामकृष्ण परमहंस देव जी के वचनामृत में एक बात दास को बहुत प्यारी लगी। बोले, चाहे जितना उच्च कोटि का साधक हो, संत हो, मुक्त आत्मा हो, उसे जन्मदात्री माता को प्रकृति के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसे जन्मदात्री माता को अपने लिए साक्षात जगदम्बा के रूप में देखना चाहिए। मेरे लिए जगदम्बा यही है। तो अब कहां बाधा रह गई कि रावण उठा के ले गया और हम पीठ पर चढ़ा ले तो आपका धर्म बिगड़ जाएगा। जानकी जी इतने तर्क वितर्क क्यों कर रही कि जब इतना रो रही है राम जी के लिए तो स्वीकार कर लेना चाहिए। उसका मूल कारण है प्रपत्ति सिद्धांत की शरणागति धर्म की। आचार्य श्री जानकी जी हैं, और ये शरणागति धर्म तो महाराज इतना अधिक दुर्लभ है कि शरीर दे दो, प्राण दे दो, कोई मस्तक मांगे तो मस्तक दे दो, पुत्र मांगे पुत्र दे दो, घर मांगे घर दे दो, पर किसी अपात्र कुपात्र के सामने प्रपत्ति सिद्धांत का वर्णन ना करो, क्योंकि शरणागति प्राण है। किसका प्राण है? रस रूपा भक्त प्रेम लक्षणा। भक्ति का भी प्राण तत्व जो है वो शरणागति है। इसलिए 4 वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद सबका सार श्रीमद् भगवत गीता है, और श्रीमद् भगवत गीता का सार भगवत शरणागति है। भगवत शरणागति सर्वोपरि है। रामकृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।